हेलो बच्चों। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, वो है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। एटलीस्ट आप लोग को कुछ तो आइडिया होगा। जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, सब कोई पैसा रखता है बैंक में। तो बैंक में जो अगर सपोज हम लोग कुछ 200 रुपया भी अगर बैंक में रखते हैं, तो एक साल बाद आप जाके देखोगे जो वो पैसा कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, या फिर आप किसी को सुनते हो कि जो उसने उसको इतना पैसा लोन दिया और एक साल के बाद उसको इसका इतना, जैसे कि अगर किसी ने 5,000 रुपया किसी से उधार लिया, तो वो बोलते हैं ना सूद लिया है, वो इतना पैसा करके सूद ले रहा है, तो एक साल का सूद कितना होगा। तो इसमें हम लोग मेनली समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज दर क्या है, मिश्र धन क्या है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो इसमें आपको ओवरऑल क्या चीज़ का आइडिया लगेगा, इसमें आपको आइडिया लगेगा ये बैंकिंग सिस्टम के बारे में, पैसा का लेन देन किस तरह से होता है, किसके ऊपर अगर 100 रुपये के ऊपर अगर 5% ब्याज लगा है तो एक साल के बाद वो पैसा कितना होगा। तो हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली यही सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, ये चैप्टर जो है ये क्लास 10 का 6.1 चैप्टर है, और इसमें हमें एक चैप्टर का नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मूलधन मिलेगा देखने को, समय देखने को मिलेगा, ब्याज दर देखने को मिलेगा, मिश्र धन देखने को मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिलेगा। तो ये सब टर्म आपके लिए नया होगा। तो आइए पहले हम लोग ये सबको समझ लेते थे, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है। ओके, तो देखिए, जैसे कि मूलधन, मूलधन का मतलब क्या है, जो पैसा आपने बैंक में रखा या फिर आप कोई पैसा किसी को देते हो, जैसे कि आपने 100 रुपया किसी को उधार दिया तो वो हो गया आपका मूलधन, या फिर आपने 500 रुपया बैंक में रखा तो वो हो गया आपका मूलधन। उसके बाद आता है ब्याज दर क्या है। ब्याज दर का सिंपल अगर मतलब देखें हम लोग, तो इसका मतलब होता है बैंक में जो बैंक आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है। जैसे कि आपने अगर 500 रुपया रखा है तो बैंक आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, 2% दे रहा है, 3% दे रहा है, या फिर 8% दे रहा है। उसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज दर। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन, मतलब कि आपने जो पैसा बैंक में रखा, ठीक है, आपने जो बैंक में पैसा रखा प्लस बैंक आपको कितना परसेंट सूद दिया, कितना परसेंट आपको ब्याज दिया, उन दोनों पैसा को मिला के बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक तो मिश्र धन, मिश्र धन आपको पता है क्या है, जो मूलधन और ब्याज को मिला के जो बैंक पैसा दिया आपको, वो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब बैंक जो आपको टोटल पैसा दे रहा है वो माइनस मूलधन आपका क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। अगर आप लोगों को किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ये टर्म समझने में, तो आप मुझे फिर से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी जैसे कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो जिन लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट खुला हुआ था स्टेट बैंक में, उन लोगों को प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, 500 रुपया डाल रहे हैं, स्पेशली लड़की लोग के अकाउंट में 500 रुपया करके घुस रहा है। तो आइए उसी तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट में प्रधानमंत्री के द्वारा सब लड़कियों को 500 रुपया मिला। यदि कोई उस 500 रुपये को 2 साल तक ना निकाले, मतलब कि वो अकाउंट में अगर छोड़ दे, और बैंक 6% ब्याज दर उसको दे रहा है उस पैसे पे, तो 2 साल बाद उस लड़की को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर कोई उस पैसे को ना उठाया भी, उसको छोड़ दे, तो 2 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, 500 रुपया, एन मतलब टाइम कितना है, 200 रुपया, और आर कितना है, 6%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ए का मतलब क्या होता है आपका, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। उसका सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन। उसका सी आई का और एक फार्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है,
तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर किसी को 500 रुपया मिला, अगर वो 2 साल तक उस पैसे को ना उठाए तो 2 साल बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि 2 साल बाद कितना पैसा होगा, यानी कि क्या मिश्रधन पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100⁴n। ठीक है, तो ए बराबर पी का वैल्यू कितना है 500, पता है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 + r का वैल्यू कितना है हमारा 6%, तो 6। उसके बाद नीचे का 100, तो 100। n का वैल्यू कितना है 2, 2 वर्ड्स बोला था ना, तो 2। ठीक है, तो देखिए ये 500, आप 1 और 100 का लॉसा कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 100 ही आएगा। अगर आप 1 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 100। 100 को अगर आप 1 के साथ गुना करते हैं तो क्या आएगा आपका 100 ही आएगा। प्लस यहाँ देखिए 100 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 6। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 100, 6/100, और ऊपर में 2 है इसलिए 2। या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो आप क्या कीजिए नीचे वाला को ऊपर वाले के साथ जोड़ दीजिए, जैसे 100 और 6, तो आप 106/100 डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 106/100 हो गया। यहाँ होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर, ये 500 तो 500 इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना 106/100, यह क्या होल स्क्वायर है मतलब ये 2 बार उतरेगा, तो 106/100 इंटू 106/100। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 0 2 0 कट गया, तो आप जब 106 गुना 106 गुना 5 को गुना करेंगे, उसके बाद अगर आप उसको 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। मतलब कि अगर हम 500 रुपये अगर अकाउंट में छोड़ते हैं 2 साल के लिए, अगर 2 साल के बाद उस पैसे को निकालते हैं तो कितना पैसा मिलेगा 561 रुपये 8 रुपया 8 पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का। और एक बात बोल दूं, जिसके मैथ बुक अपना खोल के बैठिए, एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए और अपने बुक पे आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे पास 50,000 रुपया है। हम उस रुपये को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। मतलब कि 50,000 रुपया है और उसको यदि बैंक में रखता है और बैंक ब्याज दर कितना दे रहा है 8.5 दे रहा है, तो 2 वर्ष तक अगर उस पैसे को रखा जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पी दिया हुआ है कितना 50,000, एन कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और आर कितना दिया 8.5। तो पूछा है कि 2 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया बैंक में रखता है तो 2 वर्ष के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला हमें पता है, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100⁴n। तो ए बराबर पी का वैल्यू कितना है 50,000, तो 50,000 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस उधर गया, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 8.5, नीचे का 100, और एन का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे डायरेक्ट टिक लगाइएगा, प्लस है ना, तो 100 और 8.5 को जोड़ने से कितना आएगा 108.5 आ जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर है यानी कि क्या होगा ये 2 बार लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपका 50,000 गुना 108.5, तो 108.5, नीचे क्या है 100, तो 100 गुना फिर से 108.5, यहाँ पॉइंट है ज़रा ध्यान दीजिएगा, बाई 100। इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 साल के लिए रखा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका 2 0 कट गया, फिर आपका ये 2 0 कट गया, तो क्या बचा आपका 5 गुना 108.5 इंटू 108.5। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये देखिए 108.5 है ना, तो हम यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट को हटा देंगे। अगर पॉइंट को हटाते हैं तो क्या देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितना संख्या एक संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 आएगा। अगर यहाँ पे 2 संख्या होता है जैसे कि 1 2 संख्या होता है तो यहाँ पे और 1 0 आ जाता। ठीक है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट हटा तो 1, और 1 तो संख्या है इसलिए 10 गुना यहाँ पे ये इसका पॉइंट हटा तो 1, यहाँ पे 1 तो संख्या है इसलिए 10। ठीक है, ये देखिए 5 दूनी 10। उसके बाद आप 1085 गुना 1085 कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, और 10 दूनी 20 आएगा। जब इसको आप भाग कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर 50,000 रुपया बैंक में डालता है और उसको बैंक ब्याज कितना दे रहा है 8.5 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा 58,861 रुपये 5 पैसा उसको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से मैसेज करके बोल दीजिएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है बुक में ज़रा देखिए,
5,000 रुपये का वार्षिक 8% की दर से 3 वर्ष का समूह चक्रवृद्धि कितना होगा। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है माने आपका मिश्र धन कितना होगा। मतलब कि अगर एक 5,000 रुपया को बैंक में रख दिया जाता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और बैंक ब्याज कितना दे रहा है, 8% ब्याज दे रहा है। कितना दे रहा है, 8%। तो सिंपल है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। पी का वैल्यू कितना है, 5,000, ब्रैकेट ओपन, प्लस 1 प्लस जो है फॉर्मूला में वही, आर का वैल्यू कितना है, 8, तो 8/100, या एन का वैल्यू कितना है, 3, तो 3। डायरेक्ट नियम ऐड करने का ट्रिक, 100 को 8 के साथ जोड़ दीजिए, 108/100। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा, जैसे हम लोग लासा करके बनेंगे, तो लासा करने से कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो एक लाइन गैप करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 100 और 8 को जोड़ के क्या हो गया, 108/100, यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए ये 5,000 गुना 108/100, कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो देखिए इसको 3 बार लिख दिए, इसको क्या से काटेंगे, 4 से काटेंगे। देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ 10 था, 8 कट गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 और 8 कितना हो गया, 28, तो 4 सत्ते 28, और 4 का पहाड़ा में 25 बार में क्या आता है, 100 आता है। उसी तरीके से हम 4 से इसको भी काट दिए, 4 से इसको भी काटे, 4 से इसको भी काटे, 4 से इसको भी। आई होप सबको काटना आना चाहिए, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। 4 से काटते, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा ना, 2 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। 4 का पहाड़ा में 7 बार में 28 आता है, तो 4 सत्ते 28। ये देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा यहाँ पे, 2 और 0 कितना हो गया, 20, 4 बचे 20, तो ये क्या आ गया, 27/25। तो उसी तरीके से 27/25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5,000 गुना 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25, ठीक है। ये देखिए 25 से मैं इसको काटता हूँ, 25 से क्या 25, 25 दूनी 50, तो 50 तो कट गया 2 बार में, और ये 2 0 बचा, तो ये 2 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 25 से काटता हूँ, 25 से क्या 25, 25 8 200, तो ये कट गया। अब गुना कर दीजिए आप, क्या है, 8 गुना 27 गुना 27 गुना 27, ठीक। और नीचे क्या है, 25 है। तो अब बाकी ये सब जितना ऊपर में उन सबको आप गुना कीजिए, गुना करके अगर आप 25 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी कि अगर आप 5,000 रुपया बैंक में रखते हैं 3 साल के लिए, और बैंक अगर आपको ब्याज दे रहा है 8% का, तो 3 वर्ष के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 6,298 रुपया 56 पैसा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, गौतम बाबू 2,000 रुपये वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष बाद वो कितना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है गौतम बाबू। गौतम बाबू क्या किए, किसी एक व्यक्ति से 2,000 रुपया ऋण लिए, मतलब कि उधार लिए, और वो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, जी गणेश बाबू जो उधार लिए हैं 2,000 रुपया, तो 2 वर्ष में उनको कितना सूद देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा उनको, वो पूछ रहे, ठीक है। तो देखिए उधार कितना लिए, पी, तो ये कितना हो गया 2,000, समय कितना है 2 वर्ष, आर कितना है 6%। पहले ए निकालिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। पी का वैल्यू पता है आपको 2,000, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 6, ये 100 तो 100, एन का वैल्यू कितना है 2, तो बैठा दिए, इतना तो आता है सबको। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्लस है, ऐड कर दो, 100 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 106/100, यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये देखिए 2,000 है तो 2,000 गुना, यहाँ 106/100 है, कितना बार है 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे, तो लिख दिए 2 बार। अब देखिए काटिए, ये 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 से के 20, 20 बचे 100 कट गया। उसके बाद ऊपर क्या बचा आपका 106 गुना 106, ये एक को तो नहीं लिखने से भी चलेगा, तो 106 गुना 106, और नीचे क्या है 5 है तो 5। अब जब 106 और 106 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 11,236, और नीचे क्या है 5 है तो 5, ठीक है। अब जब इसको इससे भाग कीजिएगा आप, तो आपका इतना आ जाएगा। आई होप भाग सबको आता हो, अगर किसी को नहीं आता है तो वो कमेंट कर ले, या फिर यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं जब भाग कैसे किया जाता है। एटलीस्ट 10 में हो तो इतना तो आना ही चाहिए।
उसके बाद देखिए, यह तो ए निकला, ये मिश्र धन निकला ना, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, सी आई बराबर ए माइनस पी। ए का वैल्यू आपको पता है, अभी निकाले, बैठा दीजिए, माइनस तो माइनस पी का वैल्यू आपको पता है 2000, तो आप 2247 रुपया और 20 पैसा से जब 2000 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 247 रुपया 20 पैसा आएगा। मतलब गणेश बाबू को कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 30,000 रुपये का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। मतलब पी कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है आपका, एन कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, आर कितना दिया है, 9% दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने बोला है। तो पहले सिंपल ए निकालेंगे हम लोग, जिस तरह से निकालते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, उस तरह से ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सॉरी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गया था। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। पी का वैल्यू आपको पता है कितना है, 30,000 है, तो आप उसको बैठा दीजिए 30,000। और देखिए 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, 9, तो 9, नीचे 100 तो 100, एन का वैल्यू कितना है 3, तो 3। ये 30,000, 100 और 9 को जोड़ने से कितना आएगा, 109 बाई 100, या होल क्यूब है तो होल क्यूब। ये देखिए आपका 30,000 गुना 3 बार है ना, तो इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 3 बार लिख दिए 109 बटे 100। ये देखिए 2 0 कट गया यहाँ पे, फिर 2 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बचा, ऊपर में 3 बचा, 109 गुना 109 गुना 109, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबको गुना करना है, सबको गुना करने से कितना आएगा, इतना आएगा आपका, और नीचे क्या है 100 है, तो जब आप 100 से इसको भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी संख्या जाओ, जैसे कि 5, 8, 9, 4, 2 और नीचे 100 दिया हुआ है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, नीचे 100 को काटिए, और यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 संख्या के आगे यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो था ना, हम इसको काट के ये 2 संख्या के आगे क्या कीजिए, दशमलव बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू पता चल गया। फिर आपको क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस पी। ए आपको पता है यहाँ पे ये, तो वैल्यू बैठाइए, माइनस तो माइनस, पी का वैल्यू आपको पता है 30,000, तो 30,000। अब जब इससे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, 8,850 रुपये 87 पैसा। तो आई होप आपके क्लास में, आज के क्लास में आपको समझ में आया होगा।